प्रिय बच्चों, आज 5 सितंबर है। क्या आपको पता है कि 5 सितंबर भारत देश में क्यों प्रसिद्ध है? पता तो है, शायद याद नहीं पड़ रहा। हम सबको जानना चाहिए कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? इसका कारण यह है कि 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी में मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहते हैं, चेन्नई जिले के तिरुमनी नामक गांव में एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राधा कृष्णन था। इस महापुरुष को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाना जाता है। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन की शिक्षा मद्रास में हुई। ये इतने प्रतिभाशाली थे, दर्शन शास्त्र से इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री ली और इस विषय के ये मद्रास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय में भी ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र पर, श्रीमद् भगवद गीता पर अनेक पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। ये एक अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में संपूर्ण देश में बहुत प्रसिद्ध हुए। ये जिस कक्षा में अध्यापन करते थे, दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थी भी इनके व्याख्यान को सुनने के लिए एकत्रित हो जाया करते थे। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे, लेकिन एक शिक्षक के रूप में ये इतने सुप्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे कि इनका जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका विवाह 1904 ईस्वी में शिवाकुम नाम की एक नवयुवती से हुआ था। इनकी माता का नाम सीतम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी था। इनकी 5 बेटियां और 1 बेटा भी हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा जगत में इतने लोकप्रिय थे कि हम सब भारतवासियों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। हम शिक्षकों को इस महान व्यक्तित्व से पढ़ने और पढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। शिक्षा के बिना यह देश, समाज निर्धन रह जाएगा, किसी भी प्रकार से उन्नति और विकास नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षक के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हम सभी शिक्षार्थी और शिक्षकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस शिक्षक दिवस पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामना आप सभी बच्चों को
देता हूँ कि आपका पढ़ाई लिखाई के प्रति, शिक्षा के प्रति मन निरंतर जागरूक रहे, खूब मन लगाकर आप पढ़ाई करते रहें। इसी में जीवन का विकास निहित है। हम लोग कल बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें नीति के दोहों का अर्थ बता दिया गया था और मैं आशा करता हूँ कि नीति और के दोहों का संदर्भ सहित अर्थ तुम लोगों ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर होमवर्क कर लिया होगा। अब हम बिहारी के भक्ति से संबंधित दोहों का अर्थ समझेंगे। ये भक्ति क्या चीज़ है? श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति। श्रद्धा और प्रेम किसी देवी देवता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, जन्मभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति हमारे तुम्हारे मन में जो श्रद्धा और प्रेम है, इसी श्रद्धा और प्रेम को एक शब्द में भक्ति कहते हैं। बिहारी लाल जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के सच्चे भक्तों में से एक माने जाते हैं। इस पहले दोहे में रघुराई राम का नाम रघुबर भी है, क्योंकि राम के परदादा का नाम रघु था, रघुवंशी कहलाते हैं। इसीलिए राम का नाम रघुवीर भी है, रघुराई भी है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराय, तूते फिरत हो झूठे बिरद कहा है। तूते फिरत हो। तूठे का अर्थ होता है प्रसन्न होकर के, खुश होकर के। बिहारी लाल जी कहते हैं कि तुम दीनों के, दरिद्रों के, गरीबों के बंधु कहे जाते हो, भाई कहे जाते हो। को तारियो रघुराय, हे रघुराई, हे श्री राम, तुम्हारे बिना दीन दुखियों को इस भवसागर से पार कौन उतारेगा, कौन उनका उद्धार करेगा। अर्थात तुम्हारे सिवा दूसरा कोई दीन दुखियों का उद्धार करने वाला नहीं है। तूठे फिरत हो। तूठे यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर कि इधर से उधर फिरते रहते हो। तुम्हारी प्रशंसा, विरद माने प्रशंसा, बड़ाई है, झूठी है। झूठे विरद कहा है। यदि तुम सच्चे दीन बंधु होते तो दीन दुखियों की सहायता करते, उनके भव सागर से तरने में सहयोग करते, उनका उद्धार करते। इसलिए तुम्हारा टूटे खुश होकर घूमना फिरना और तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी बड़ाई झूठी है। बिहारी जी का यह दोहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर एक व्यंग है कि आप दीन दुखियों की सहायता नहीं करते, आपके बिना दूसरा उनका कौन उद्धार कर सकता। दूसरा दोहा है मोहन मूरत श्याम की। मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जो बसत सुचित अंतरतव प्रतिबिंबित जग हो। इस दूसरे दोहे में बिहारी लाल जी ने
कहा जाता है कि उन्होंने सागर में गागर भर दिया, यानी बहुत बड़ी बातों को छोटे छोटे दोहों में उन्होंने कह दिया है। एक गगरी में पूरा सागर भर दिया है। अब इस दूसरे दोहे में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विषय में बिहारी लाल जी बताते हैं कि श्याम की मूर्ति बड़ी मन को मोहने वाली। आज सांवली सलोनी श्याम की मनमोहनी मूर्ति में आश्चर्यजनक, अद्भुत और बहुत गति है। आश्चर्यजनक है मूर्ति, और कृष्ण की गति भी बड़ी अद्भुत है कि बसत सुचित अंतर तऊ, कि वे सुचित, सु माने सुंदर, चित्त माने मन, वे सुंदर मन में बसते हैं। अंतर माने भीतर, हृदय में। सुंदर मन और सुंदर हृदय में वे निवास करते हैं, तो भी प्रतिबिंबित जग हो, और सारा संसार उन्हीं की आभा से, उन्हीं के प्रकाश से प्रतिबिंबित हो रहा है। उनकी मोहनी मूर्ति की परिछाई पूरे संसार पर, जग माने संसार, शब्दार्थ भी लिखते रहना, शब्दों का अर्थ भी होमवर्क की कॉपी पर लिखते रहना। सारा संसार, सारे संसार की प्रत्येक उपादान में, प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति ही प्रतिबिंबित हो रही है, उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई पड़ रही है, और सारा संसार, सारे संसार की वस्तुओं में श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं। उन्हीं का प्रतिबिंब हर वस्तु पर दिखाई देता है। भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो ने एको बार, आ दूरी भजन जाते कहो, सौ तो भज्यो गवार। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भजन करने को कहा, उससे भज्यो भाग गए। पहले भजन माने भजन कीर्तन, आ ताते भज्यो, भज्यो माने भाग गए। अब फिर दूसरा भाज्यो लिखा है, भज्यो माने भजन नहीं किया, कीर्तन भजन नहीं किया। भजन कहने को कहा गया, तात्यो भज्यो, उससे तुम भाग गए, भगवान का कभी भजन नहीं किया, कभी नाम नहीं लिया। भज्यो ने एको बार, एक बार भी उनका भजन नहीं किया। आ दूरी भजन जाते कहो, सौते भज्यो गंवार। और दूर जाने के लिए कहा तो भाग खड़े हुए। ऐसा तो गंवार व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी कर लेते। तो भगवान का भजन, उनका कीर्तन, उनका नाम स्मरण करते रहने से ही मनुष्य इस संसार सागर से पार उतर पाता है, उसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। इन सभी दोहों का अर्थ लिख डालो। इसमें भी देखो, जैसे कनक कनक दे 100 गुण में यमक अलंकार है, वैसे ही यहाँ 2 बार भज्यो भज्यो आया। एक भज्यो का अर्थ है भाग जाना, और दूसरे भज्यो का अर्थ है भजन करना। इसमें भी यमक अलंकार। अगले अवसर पर इन दोहों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर समझाया जाएगा। इन सारे प्रश्नोत्तरों को और शब्दार्थ को लिखने का प्रयास करो।